राज्य पशु तो घोषित कर दिया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इसको उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे बचेंगे। रबारी इसका यूज कहाँ करेगा। ऊंट में कटी में चरावा गयो, ऊंट कोई मोटो जानवर है, जैसे तार है, करंट है, तो करंट रे जावे। ऊंट ने पत्ती है, जैसे पत्ती के पेड़ में करंट लाइन निकल रही है, ऊंट को तो पता नहीं कि भाई कहाँ करंट है, वहां जाएगा, झपटा मारा, ऊंट वहीं मर गया। मारो आज 50,000 जो ऊंट मरे ने, तो सरकार बनी मात्र 15,000 दे। 15,000 2011 में देता था। जो पढ़ा लिखा बच्चा इसमें आता ना कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं ऊंट रखूंगा, तो मुझे कोई लड़की नहीं देगा। ये हमारी समाज की कमी है। पहले स्टार्टिंग में कता ऊँट हमारे पास 60 ऊँट है, और अभी तो 10-20 ऊँट रह गए। सब चराना की जगह नहीं है, बांधवा की जगह नहीं है, और ये तार हो गया खूब, ये झटका लाग के मर जाती। राम राम जी, मुक्ष्मो झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज को जो वीडियो शूट होना जा रहा है वो होना जा रहा है ऊंटा के ऊपर। जब मेरे चारों तरफ से देख सको हो कि इजा ऊंट ही, पीछे देखो कितना शानदार नजारो है। ऊंटी 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 देवासी समाज। आज अगर ऊंट को नाम है ना, तो भी समाज को बहुत बड़ो हाथ है, क्योंकि अगर वो समाज ऊंट राखनो बंद कर दे तो यहाँ सोच लो कि भाई ऊंट है वो अपने राजस्थान में बिल्कुल भी बचेगो को नहीं। तो आज को वीडियो होने जा रहा है शूट, जहाँ देवासी समाज का ही लोग मेरे साथ में जुड़ेगा और बस वो आप जानागा कि भाई बाकी समस्या के ही, बाकी बहुत बड़ी समस्या ही, जो बस समस्या ही बाप नहीं रखेगा। यो वीडियो सरकार तक पहुंचना चाहिए, यो वीडियो आगे तक पहुंचना चाहिए, जो भी समस्या है। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपको? छोगा जी। छोगा जी। हाँ। कितनी उम्र होगी? 70 साल देगी। 70? अच्छा अच्छा। एक नाम के पहन रखे ही? गोखरू। गोखरू। तो 70 साल का होगा। 70 साल से ऊँट ही रखो हो? ऊँट ही है। कितना ऊँट ही था फिलहाल? हमारे घर 15 ऊँट है। 15 ऊँट है। और पहले कितना ऊँट रख रहे थे? पहले ठेठो 50-60 ऊँट है, अब 15 ऊँट है। 15 ऊँट है। 50-60 थे, 15 ऊँट पर क्यों आया? पर जब आमदनी को नहीं, आमदनी को नहीं, बिल्कुल नहीं आमदनी। पहले क्या आमदनी ही जाए? पहले तो मेरा बजीता साधन में ले जाता, भोपारी आवता, सेठ जयपुर साल उड़ले आता। हाँ, अब आवे को नहीं भोपारी। जना में तार बंदिया रहेगी, हमें ढाबा कटे, रोका कटे, की जगह रोका। जंगल तो बंद रहेगा बिल्कुल ही, वो तार बंदिया रहेगी, और हमें की जगह ढाबा जन कभी रहेगा वो तो भावी। नमस्ते मैम, मेरा नाम नरेंद्र रेवारी है, मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा जो पिताजी है वहाँ कड़े 100 ऊँट थी, और हमारा दादा है वहाँ कड़े 500 ऊँट थी, और वे आज 10-11 साल पहला अटे ऊँट लेना आता था। तो तकरीबन जैसे 100 ऊँट थी तो उनमें 10-15 जो बच्चा आता था वेट लेना आता था, तो उन्होंने अच्छी आमदनी मिलती। जो टोरडी हो तो वो 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 तक बिकतो। और जब यो नियम लागू हुयो और तो नियम लागू हुयो कि भाई ऊँट का बाहर सेल नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद ऊँट बिकना बंद हो गया, रोक दिया। तो वहां से हमारी जो इनकम थी वो कम हो गई। उन्होंने रोक इसलिए लगाई कि ऊँट है ना स्लोटर में जा रहे थे, कटिंग के लिए जा रहे थे, तो वो रोकना सरकार का सही है। वो तो रोकना सही था, पर कहीं न कहीं सरकार को वो रोका तो उसकी एवज में हमें दूसरी चीजें देनी थी कि भाई ऊँट को हम कटिंग के लिए रोक रहे हैं तो इसका क्या यूज करेंगे। कि भाई ऊँट में सोचेंगे कि भाई पहले यातायात के साधन नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं थे, रेतीले दौरों में चलने के लिए ऊँट ही था जो वजन। आप जमीन भी भाई खेती बाड़ी भी करता तो ऊँटा ही करता है, ऊँट और बेलाऊ करता, ऊँट और बेलाऊ करता। आज ट्रैक्टर आ गया, संसाधन बहुत सारा हो गया, इन खातर जो हमारा जो ऊँट है वो कहीं न कहीं अनुपयोगी हो गया। तो सरकार ने सोचना चाहिए कि भाई आप कई काम करा जन खातर ऊँट बच सके। तो ऊँट रो सब बड़ो उपयोग है ऊँट रो दूध। दूध क्या उपयोगी है वो बताऊं कि भाई आप देखा कि गाय भैंस रो जो दूध है, वो गाय रो दूध अगर कोई देसी हमारी जो देसी गोवंश है वो दूध बेचे तो 60 रुपए 70 रुपए लीटर बेच रहे हैं, और उसका फेट आता। देसी गाय है तो भी को तो 100 रुपए में भी 32,000 ज्यादा, पर मैं गाँव बात मैं वो उसमें भी 2-3 कंडीशन अप्लाई होती है कि भाई आप शहर के पास बैठे हो, अच्छे कस्टमर हैं तो आपको अच्छी रेट मिल रही। आज भी गांव में जो देसी गोवंश रख रहा ना उसको 35, 40 या 50 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि मैं तो गांव से आता हूँ, बिल्कुल देसी आदमी हूँ। वही बात बताऊंगा कि जो धरातल पे है तो वही मिल रहा है, पर जो शहर में बैठा है वो कहीं 150-200 का भी बेच पा रहा है। पर जैसे मैं बात करूँ तो गाय का जो दूध है उसकी फेट आवे 3, 4, 5 तक आवे, और कोई देसी क्रॉस में है तो 6 तक फेट जावे। तो फेट 8 रुपया 9 रुपया एक फैक्ट्री मिले तो 40, 45, 50 रुपया लीटर दूध बिके। अब हमारे जो ऊँट ठंडे की दुविधा है, और एक और पहले इसकी खासियत बता दूं कि भाई जो गाय भैंस ने तो आप बाटो रखा ना जदी वा दूध करे,
भाई आपने 5-6 किलो दूध लेनो तो 3 किलो बाटो रखनो पड़ी। मारो जो ऊँट है अने बाटो रखवारी जरूरत नहीं, वो तो पूर्णतः ऑर्गेनिक मिल्क है। अपा जो देसी दूध बोला ना, गाय रे दूध करते हैं ज्यादा फायदेमंद। कहाँ जो जंगल में जितनी भी औषधि मिले ना वो सब खावे, वो सब ना दूध में गुण आवे। अणु टीबी, डायबिटीज, हेपेटाइटिस बी, सी, इवन कैंसर में काम आ रहा। जो छोटा बच्चा है ना मानसिक रूप में मंद बुद्धि, चारों शरीर तो बढ़तो जा रही हो और पर वनारो जो दिमाग है वो नहीं बढ़े, तो वनारे लिए तो रामबाण बाबा फरीदकोट सेंटर करके पंजाब में है, वो उस पर रिसर्च कर चुके हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहा है। तो सरकार को उन चीज को प्रमोट करना चाहिए। इस दूध की रेट क्यों नहीं मिल पा रही, हमारे साथ बड़ी समस्या। ऊँट इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं। आज मैं भी ऊँट रख सकता हूँ अगर दूध की अच्छी कीमत मिले तो दूध की कीमत क्यों नहीं मिल रही, इसका जो फेट आता है ना वो 2 से स्टार्ट करके 4 के बीच में। अब मेरा जैसे 3 का फेट आया, 8 रुपए की एक फेट है, कितना रेट पड़ गया अभी 24 रुपए लीटर पड़ गया। अब मैं 24 रुपए लीटर ऊँट का दूध बेचूंगा। मेरी एक ऊँट नॉर्मली मेवाड़ी ऊँट है, वो 4 लीटर 5 लीटर दूध करती है एक टाइम रो 4-5 दन रो 10 लीटर। तो जैसे 30 से 25 रेट मिली तो 8 लीटर तो मतलब 200-250 रुपया आसपास। एक ऊँट 200-250 रुपया में 10 ऊँट तो बीमार वणु कहीं गुजारो नहीं। क्योंकि आजकल अनाने जो चराव वाला है नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जंगल में भटकना पड़ता है। राजस्थान में जो गर्मी है ना 45-48 डिग्री पड़े, माने पैरवान है ने तन माते कपड़ों नहीं मिले, जो जूती है ना वह भी फाट जावे, कहाँ इनकम नहीं है। मार्केट 15 ऊँट है तो 15। आप बताओ कि भाई सरकार जो भी करो अच्छो करो और भाई अच्छो ही करे है क्योंकि ऊँट कटनी में जा रहे हैं, ठीक है, पर आपको मानना है कि सरकार भी का बदला था दियो कुछ को नहीं, राज्य पशु तो घोषित कर दिया पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इसको उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे बचेंगे, रबर इसका यूज कहाँ करेगा, तो उपयोग कहीं करे। तो आपको क्या मानना है कि भाई सरकारी के ऊपर क्या काम करे, के या को भाई के की योजना लेके आओ जो ब्यूं थे खुश हो। बस मैं अब उसी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ आपको। गुजरात में जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात में 51 रुपया लीटर दूध खरीदे। गुजरात में ऊँटों की संख्या बढ़ रही है, राजस्थान में घट रही है, क्योंकि यहाँ से जो दुधारू पशु थे ना ऊँट वहां लेके चले गए, वहां लोग रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उनको इनकम मिल रही। आज मैंने 50 रुपया लीटर दूध रहा मले तो मैं कहाँ नहीं रखूँ, 8 लीटर दूध वेवे 400 रुपया बन जावे और मैंने ने खवाड़नो कहीं पड़े, कहीं नहीं खवाड़नो पड़े, 10 ऊँट भी मिल रही तुम्हारे तो 4000 बन जा। इनकम रो जरियो बनाई। सरकार बोले कि मैं गुजरात में काम कर रहे हैं और वहाँ इतना अच्छा कर दिया। भाई आप गुजरात में काम करोगे उससे कुछ नहीं होगा। गुजरात में 10 से 12% कैमल पॉपुलेशन, ऊँटों की जो आबादी है ना 10 से 12%। आपको काम करना है ना तो आप राजस्थान में आओ, यहाँ पे आओ। 85%, 80 से 85% ऊँट तो हमारा राजस्थान में। आप छोटा स्तर माते काम करो कहीं नहीं, अगर बचाना है तो यहाँ पे आके काम करोगे तब जाके बचेंगे। अभी एक दूधरी जो रेट है माने 50 रुपया तो न्यूनतम में नहीं, सब अधिकतम 100-150 का। जो गाय रो दूध अगर 100 रुपया लीटर शहर में बिक सके तो ऊँट रोका नहीं बिक सके। हर जिले में छोटी छोटी दूध संग्रहण की समितियां बनानी चाहिए। रबारी वहां आए, वहां सेंटर पे लाके खाली कर दिया। आज मेरे यूँ यहाँ बैठो, कल वहां जाऊं तो मेरे को एक कोड दे दिया जाए, मैं वहां भी जाके भरवा सकूं और महीने में मेरा पैसा है वो मेरे खाते में आ जाए। तो हम ऊँट क्यों नहीं रखेंगे? देखो ये जीवन तो बहुत कठिन वाला है क्योंकि हमें भटकना पड़ेगा। इनको इनको रखना है ना तो भटकना तो पड़ेगा, पर भटकते पीछे भी हम उसमें अगर सरकार सुधार करेगी तो हो सकता है। आज भी कुछ लोग हमारे समाज के जो अच्छे पढ़ लिख गए हैं वो तो इसमें अच्छा कर रहे हैं, वो तो दूध बेच पा रहे हैं, पर हर आदमी बाबूजी जैसा आदमी दूध नहीं बेच सकता। वो दूध नहीं बेच सकता है क्योंकि ऊँट को चराना भी है, मार्केट तक दूध भी पहुंचाना है, मार्केटिंग भी करनी है। वो एक आदमी के बस की बात नहीं। अगर राजस्थान का राज्य पशु सरकार बचाना चाहती है, देखो रबारियों की पहचान खत्म नहीं हो रही, राजस्थान की पहचान खत्म हो रही, क्योंकि ऊँट को यूं ही राजस्थान का स्टेट एनिमल नहीं बनाया। कुछ न कुछ है तब ये दौरे और ये ऊँट खत्म हो जाएंगे। लोग बाग बोलते हैं ना, आज लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए तो इनके कपड़े और इनके फोटो खींच रहे, ले जा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। पर मैडम आपको लगता है क्या कपड़ों से कल्चर जिंदा रह जाएगा? कपड़ों से कभी कल्चर जिंदा, ये ऊँट हर एक छोटी छोटी चीजों कल्चर जिंदा रहेगा। पर वही बात है कि जब ऊँट ही नहीं रहेगा तो फिर क्या कल्चर, ये खड़े कल्चर दिखाऊंगा, कहाँ कल्चर दिखाएंगे? हाँ, जो इनकी जो वैल्यूएशन है, राजस्थान की पहचान है, कहीं भी जाए हम बोल देंगे राजस्थान से वो मेरा ऊँट है, ऊँट रखते हैं हम, तो वहां कह देंगे हाँ भाई ऊँट वाड़ो तो राजस्थान रो। तो कहीं न कहीं जो राजस्थान की साख है वही इन ऊँटों के साथ खत्म होती जा रही। बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैडम 2-3 चीजें और भी है, कमियां है सरकार की, वो मैं बता रहा हूँ। हमारे पास में है 15 ऊँट। वीमो हमारे आपके दादाजी कन 500 ऊँटा था, पिताजी कन 100 ऊँटा और आप 15 ऊँट। मेरे तो बिल्कुल 20। थारी बच्चा होगा तो मतलब थारी जनरेशन होगी, मैंने लगा बाकी एक ही को नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो वो दुख है मेरे भीतर। देखो सरकार की कुछ, जैसे ये तो मैंने बताया दूध का तो है। दूसरी सरकार अब जो हमारे जो बच्चों पैदा हुए ना
जैसे ऊँट रो बच्चों पैदा हुआ तो 20,000 देवे, तुम्हारी एक किस्त आ जा, दूसरी किस्त आवी को नहीं। और ये बहुजी जेड़ा लोग है ना, मैं तो फिर भी जान पतो कर सका कि भाई डॉक्टर साहब कई भी हो, कई समस्या है, कई कारण, कई कमी पैसी वे तो मनान बताओ, कमी पैसी मनान वे तो मनान बताओ, जो मैं उन्होंने समाधान करा था, कमी पैसी हो तो लान दा। एक सेकंड के ताऊजी डॉक्टर खा जाए बीच में, पर डॉक्टर तो गए ऊँट नहीं देवे, तो डॉक्टर पीछे खा जावे, कुड़का गाल दी कान में, तो वो पैसा आवे ही को नहीं मारा कि अबे आए ही को नहीं, पैसा एक ही नहीं आयो। कितने साल लगाओ बाबूजी? आज साल पर एक ही कुड़का गाल यार, पैसा एक ही नहीं आयो है। पिछला साल भी पीसा आया था तने? नहीं आया, नहीं आया। देख लो ये कंडीशन है आपके सामने, जो भी है वो आपके सामने, वो पीसा भी नहीं आवे। इन हरी का जो लोग है, जो पढ़िया लिखा नहीं है, जना काम नहीं करता है, सिस्टम नहीं समझे बना रहे, तो पीसा भी नहीं आवे। बस वो जो योजना है वो कागजा में कहीं कहीं खत्म हो, इसी कारण से तो ऊँट घट रहे हैं। अगर हर आदमी, जैसे मेरे को एक ऊँट पे 20,000 रुपए मिल रहे हैं, 10 ऊँट भी आए, मेरे को तो 2 लाख मिल गए ना। पहले 10,000 दे रहे थे, अब 20,000 किया। 20,000 में भी हमारा चित्तौड़ जिला की कंडीशन बताऊं तो नहीं डालिया पीसा, पास वाला डाल, जयपुर वाला डाल दिया, माने नहीं डालिया। जैसलमेर साइड में जाओगे तो वहां पे भी पैसा नहीं डाला। देखो वो दोबारा किस्त नहीं डली, एक ही किस्त डाली, एक किस्त डली, जिसका बाद में हाँ बिलवाड़ा में भी नहीं डली वो तो। मतलब सरकार काम कर रही है पर सही तरीका को नहीं हो रही, प्रॉपर काम कौन कर रही काम सर? चल रहा है, मतलब काम पूरा नहीं हो रहा है। जैसे मतलब आज सभी बोल रहे हैं, सही बात है, एक किस्त आ गई, वापस दूसरी किस्त अटक गई। अब जो हमारा जो ऊँट है, ऊँट में कटी में चरावा गयो, ऊँट कोई मोटो जानवर है, जैसे तार है, करंट है, तो करंट रे जावे, ऊँट ने पत्ती है, जैसे पत्ती के पेड़ में करंट लाइन निकल रही है, ऊँट को तो पता नहीं कि भाई कहाँ करंट है, वहां जाएगा, झपटा मारा, ऊँट वहीं मर गया। मारो आज 50,000 जो ऊँट मरे ने, तो सरकार बनी मात्र 15,000 दे, विद्युत विभाग कतरो दे मुआवजा मनाने 15,000 दे। 15,000 2011 में देता था, महंगाई दर आज 25 आ गई, कितनी बढ़ गई आप सोचो। तुम्हारा ऊँट 15,000 रही हो गई, ये बड़ी बात। अभी जो इन्होंने पशु मंगला बीमा योजना चलाई थी ना, वो एक ऊँट पे ही की थी। फिर बाद में मैंने सब जगह जाके बोला कि साहब हमारे पास में तो, हमारे गांव में 50 ऊँट, तो 100 ऊँट तक लोग रखे बना कटे। एक आदमी एक जनाधार पे एक ऊँट रो आवेदन करी तो वो 100 जनाधार कटू लाई। एक ऊँट रो बीमो कराऊं कई फायदो, मारे तो 100 ऊँट 100 मुँह एक मर गयो तो मैंने कई फायदो मिलो, बनी स्कीम रो कई फायदो। तो मैंने 10 की, तो आओ वाला समय मैंने 10 बढ़ा 20-25 करे, ताकि जो टोड़ो है, जो मोटा है, वे तो मैंने राख सके। बनान देख माना जो नया बच्चा है वे भी आवे कि भाई दूध में पीसा मिले, नयो बच्चो आवे वणी पीसा मिले। अच्छा मानो ऊँट मर जा तो वो भी रेट मिले। विद्युत विभाग वाला ने ध्यान देना चाहिए भाई 2011 कहाँ और आज कहाँ 25, जो 15,000 दे रहे हो, क्या हमारे साथ न्याय है क्या ये? बिल्कुल। हम नरेंद्र जी अभी यहाँ बताओ कि जाए कि थे आए तो बोल दो कि भाई दूध होना चाहिए इकट्ठो, भाई सरकार की तरफ से जाए डेयरी वगैरह या कुछ होनी चाहिए, पर कौन सी तो बीमारी हम दूध काम आवा है, और वो भाई दूध आप रोजी ना पीवा हाँ तो अपनी सेहत के लिए कितनो सही रहे है के दूध सु और के प्रोडक्ट बन सकी, और की दवाई बन सकी ही, और की चीज बन सकी ही जिका नापा खावा और आपने बस समस्या को निजात मिला अपना। मैम जैसे मैं मेरा बैकग्राउंड बताता हूँ, मैं MSc केमिस्ट्री हूँ ऑर्गेनिक में, और पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने इस पे देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दुख है कि ये खत्म हो रहा है। जितनी भी रिसर्च हुई उसमें सब में बताया कि टीबी, डायबिटीज, हेपेटाइटिस बी, सी, इवन कैंसर और ऑटिज्म करके मैंने अभी आपको समझाया था, जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि, उनमें बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसमें भी शानदार रिजल्ट है। और इसके तो मरने के बाद इसका जो हार्ड है ना, वो भी काम आता है। जैसे अपनी जो भैंस होती है ना, वो पीछा दिखाती है, पुठा वगैरह, तो इसका जो सिर होता है ना, हड्डी, वो पीस कर बांट कर दे देना, भैया जीते जी तो दे ही रही है, मरने के बाद भी आपका फायदा कर रही है। पर जो हमारा ये जो बुजुर्ग है ना, ये खत्म भी रहा ना, पुराना लोग अनारंडे वो चीजा खत्म भी रही, वो कल्चर खत्म भी रहो, मैंने जीवित करना तो ऊँट ने फायदो देना पड़ी जज जान। एक और बात, भारत सरकार बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, माने ऊँट मैंने 10 आवेदन नहीं भी आवे और वही स्कीम ने बंद कर दी, तो माने कई फायदो मिलो था। भेड़ बकरी वाला बंद करनी थी तो कर देता था, मनान तो बेचारा जीवता रखता, मनान वणियों भी मार दिया। एक समाज की भी कमी बताता हूँ, जो पढ़ा लिखा बच्चा इसमें आता ना कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं ऊँट रखूंगा तो मुझे कोई लड़की नहीं देगा, ये हमारी समाज की भी कमी है। शादी भी नहीं हो, अरे समाज भी सोचेगा कुछ काम को नहीं, कमा रहे को नहीं है, हाँ तो आमदनी भी नहीं। पर जब मैं पढ़ियो लिखो बच्चों में नहीं जाऊँ ना, तो इसमें सुधार नहीं हो सकता है। ये जो दूध है ना, जैसे कोई मेरी ऊँट है 4 लीटर दूध दे रही है, तो मैं उसको अच्छे मेल से क्रॉस करवाऊंगा, फीडिंग अच्छा रखूंगा, नस्ल का ध्यान रखूंगा, तो कहीं न कहीं मैं उसको 6-7 इसको भी उस लेवल के उन घोड़ों के बराबर ले जाके मैं खड़ा कर सकता हूँ। जब पढ़ा लिखा बच्चा आएगा तब होगा। ये बेचारा हमारा जो बूढ़ा बुजुर्ग है, अनान तो वही चीज रो ध्यान नहीं है,
तो ये कुकर रखे और मार्केट में सही तरीकों रखवा माते तो आज जो मिट्टी है ना वही बिक जा, वो तो मानो सोनो है वो का नहीं बिके। अणी माते सरकार और सिस्टम ने ध्यान देवारी जरूरत है, नहीं तो कहीं न कहीं जो राजस्थान री अमूल्य धरोहर है, पहचान है, वो खो दे और बाद में सिर्फ पछतावा हुई और माँ सिर्फ अखबार में देखना। और कल्चर है वो मारा ऊँटू जिंदा, राजस्थान की पहचान है वो ऊँट और दोरों जिंदा, और माना दोरा भी खत्म कर दिया, जो चरावारी जो भूमि है थी वो भी खत्म कर दी। एक पॉइंट तो और ही रह गयो, मैं तो माते पूरी रात बोल सकूं। देखो समस्या यह है कि भाई अब ऊँट गटवारो दूसरों कारण कही है कि भाई जो जंगल था ना, जंगल बंद कर रखा है, पहला जंगल में चरा लेता, जंगल छोड़ो ठीक है, चलो जो जंगल बंद कर रखा तुम नहीं चराओ दो तो कोई बात नहीं। जो खेत है ना, खेत है, खेत में अगर कोई नीम है, खेजड़ा है, बबूल है, सीव बबूल है, वहां मेरा ऊंट अगर खाने को जाए ना तो क्या कर रखा है किसानों ने, तारबंदी कर दी और उसने लगा रखा है दरवाजा। अब मैं करंट वाला, कल परसों की घटना है, ऊंट पालक कहीं करंट वाला तार लग रहा था, वहां गया और मर गया, खत्म हो गया ऑन द स्पॉट, उसका कोई धनी दोरी नहीं। ऊंटों के साथ जो ऊंट पालक है उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि वो जंगल में आपकी संस्कृति को बचा रहा। ठीक है, ये बात हुई, तारबंदी कर रखी है। अब मैं खेत में कैसे चराने जाऊं, जो हमारा माइग्रेशन जो जावारा जो रास्ता था ना वो बंद हो गया। अब मना मेन रोड माते वेन जाना पड़े, मेन रोड माते वेन जावा तो क्या हमारी भैंस बढ़ के, गाय बढ़ के, ऊंट लेन मता तो मैं जावा कटे, माने लट मेले लोग रोड पे नहीं चलाना ऊंट, कोई गाड़ी वाला आए तो कोई टक्कर ठोकन जाए। बिल्कुल, पर देखो जानवर है तो वही बात है, थोड़ी बदमाशी भी कर ले तो एक्सीडेंट को भी थोड़ा सा ज्यादा वो रहे। जो जंगल है ना, जंगल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चराने की बहुत ही बड़ी समस्या है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऊंट रखना है तो चराने का हमारे लिए प्रबंध करे, नहीं तो सिर्फ वो भी समस्या है। देखो अपन दूध का सुधार कर लेंगे, वहां से नहीं, छोटे छोटे पॉइंटों पर ध्यान दिया जाएगा तब जाके सुधार होगा। नहीं तो आज ये जो इस मेले में आपको है ना 2025 वाला पुष्कर मेला है, इसमें आपको 1200-1300 ऊंट दिख रहे हैं, ये भी मतलब हर साल की घटता जा रही, ये भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो एक और ताजुब की बात है, ये मेला चल रहा ना, मेला ऊंटों का मेला है। किसका? ऊंटों का। इसको बोला जाता है कैमल फेयर। और आगे घोड़ों वालों ने, बाबूजी ने बोला ना कि भाई मारो तो ऊंट लास्ट में फेंक दियो, अटा तक व्यापारी भी नहीं पहुंच पावे माने। तो भाई अभी एक बहुत बड़ी समस्या है और भाई न्यूज़पेपर में भी आई ही, और भाई काफी लगा मुझे। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद थे, थारी मैन बात है बार रखी है, और बिल्कुल एकदम सही बात है बार रखी है। मैं यह चीज को नहीं बोलांगा कि भाई हाँ घोड़ा ना आगे क्यों रख दिया, ऊँटा ने पीछे क्यों रख दिया, यह चीज मैं को नहीं बोल सका, ठीक है। पर यह चीज तो होनी चाहिए ना कि भाई हाँ एक दायरो है कि भाई यो ऊँटा को है, यो घोड़ा को है। अब जाए कि नरेंद्र जी बोला कि भाई मार तक पहुंची को नहीं, हाँ काफी सारा लोग ईमान को नहीं पतो रहे जाए। नरेंद्र जी थे भी आर्टकन मेरकन हाँ भी हाँ ऊँट देखे को एक ताउज आया चूरू तारानगर का, जहाँ बोला कि मारा बात करी जहाँ बन बेरो को नहीं कोई न्यूज ना जाए कि भाई जा ऊँट भी ऐड कि मुतावजी ऐड ही बोले कि जाए दिखी को ना मो कौन देखी ना वो भी एक डोला का पल्ला ना कर जाओ जना था ना ऊँट दिखेगा जब बोले कटकी जाओ भी ताउजिन में गेलो भी बताऊँ कि बटकी जाओ और बे डोला का पल्ला ना कर था ना ऊँट दिखेगा। मतलब बात यह है कि एक ई तरीका स्पेस है वो बनायो जा या ई प्रकार से रास्ता बनायो जा, एक पोस्टर या बोर्ड या लगाया जा कि भाई हाँ ऊँट अठीन रही। चलो बड़ा बुजुर्ग पढ़ तो कौन सकी पर चित्र तो देख सकी, भाई साइन तो भाई लगाश की ही कि भाई यहाँ होना चाहिए। तो सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। सरकार जो भी कर रही है आप उनका बल गलत कर रही है, अच्छो कर रही है, पर सरकार की जो योजना ही बाको लाभ मिल रहा है पर वो लाभ भी बराबर कौन मिल रहा है, भी हिसाब से कौन मिल रहा है जो हिसाब से मिलना चाहिए। जो की योजना है बा निकाली है, पहली किस्त आजा है, दूसरी किस्त आवई को नहीं है और भाई ई प्रकार से मतलब होने लाग रही है। तो सरकार ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब मैं ताऊजी रही आऊँ एक दो बात और करूंगी। ताऊजी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपको? पांचाराम। कितने साल से ये मेला के अंदर आने लग रहे थे? हमने साहब हमको बहुत साल हो गए, फिर भी 30 साल हो गए। 30 साल होगी। हाँ। उम्र कितनी होगी? उम्र तो 60 साल रही। 60 साल होगी। मन लगा है कि 33 भी पहले आवा लगा क्योंकि 60 साल का होगा ना, छोटा छोटा ही आवा लगा। पहले इजा ऊँट आया करता, वह कितना खोया करता? मतलब साहब बहुत था, बहुत कितना? बहुत था, ये 1 लाख ऊँट आता। 1 लाख ऊँट? 1 लाख ऊँट आता। अब की बार थारे हिसाब से नहीं मालूम है, वो तो मैंने क्या मालूम है। अब की बार थारे हिसाब से कितना ऊँटी? अब की बार तो कहीं 50-60 ऊँट आया, ऊँट सब खत्म हो गया। 50-60 तो कोई ज्यादा ही नहीं कोई नहीं, ये तो ये दूसरा ऊँट है, हमारा ऊँट तो थोड़ा थोड़ा है वो जगह। नहीं मतलब पूरा ऊँट लगभग से आप बात करा तो कितना? मतलब 1000-1200 1500 मान लो। 1500 ऊँट मान लो। देखो आप गिनती तो कोनी करी है पर अंदाजो लगा इसका 100-200 ऊपर नीचे भी हो। नहीं साहब इतना ही है, ज्यादा नहीं है, गिन के पहले 1 लाख ऊँट है। हाँ साहब बहुत आता, वहाँ मेला भरता
जब खूब आता, और अभी ऊँट कम पड़ गया। कम होगा हाँ, अब गवर्नमेंट आपने पहले स्टार्टिंग में कता ऊँटा हमारे पास 60 ऊँट है, और अभी अभी तो 10-20 ऊँट रह गया साहब। चराना की जगह नहीं है, बांधवा की जगह नहीं है, और ये तार हो गया खूब, ये झटका लाग ला के मर जाती। अब ऊँट का क्या कोई मोल नहीं ताल नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा देवे बे साहब। 10,000 15,000 का ऊँट का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल इसको ही खत्म करेंगे अब सबको। जै कि भाई नरेंद्र जी एक बात और रखी ही भी बात पर भी गौर करना चाहिए जै भाई पढ़ा लिखा जो स्टूडेंट ही लड़का हो चाहे भाई लड़की हो हाँ कि भाई अच्छो ऊँट हुएगो 3 बार साहब इसके काना में ये कुड़का डाल दी न, मेरे को पैसा नहीं देता है। देता तहसील में रहता मैं, रास बाबरा गांव है मेरा। यो वीडियो आगे तक पहुंचानो है, अधिकारियों तक यो वीडियो पहुंचना चाहिए, सरकार तक यो वीडियो पहुंचना चाहिए, राज्य सरकार ही नहीं केंद्र सरकार तक यो वीडियो है वो पहुंचना चाहिए कि भाई हाँ पुष्कर मेलो जानो मानो मेलो है, भारत वर्षो ही नहीं विदेश जा लोग आवे ही, और जो हर एक इंसान इजा फोटो आवा है तो वो वीडियो या फोटो क्लिक है वो करे। मैं भी आऊँ हूँ तो भाई इजा वीडियो बनाने खातर आऊँ हूँ, मैं भी वीडियो शूट करने खातर आऊँ हूँ, बहुत सारा लोग ही हर एक इंसान कोई 5% ने मैं छोड़ की सारा लोग इजा फोटो खींचने खातर वीडियो बनाने खातर आवी ही। सरकार भी इनकी इतनी प्यारी प्यारी फोटो अपलोड करी पनी जो इनकी समस्या ही बस समस्या पर ध्यान कौन दियो जाए तो ये वीडियो आगे तक पहुंचाना है, और जो समस्या ही बस समस्या पर काम करो जाए कमेंट करके जरूर बताओ आज को वीडियो थान क्या को लगे कि जो अपनी ये बात रखी है बात सही है। अगर थान कुछ भी लगा कि हाँ ई प्रकार से और कोई समस्या है या सरकार ई प्रकार से और अच्छो काम कर सका है तो कमेंट कर रही हो। राम राम सा, धन्यवाद।